नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो शेयर हमारे फोकस पर आया है वो है एक पीएसयू स्टॉक और एक रेलवे स्टॉक का कॉम्बिनेशन। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरवीएनएल के शेयर की, जिसमें आज हमने 9% तक का जो अपमूव है वो दिन के दौरान बनता हुआ देखा है। शेयर ने आज अपना नया रिकॉर्ड हाई स्तर भी छुआ है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ है। दिन के दौरान आप देखें तो शेयर ने आज 455 रुपए का हाई लगाया, जो कि इसका रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है। एक महीना देखिए, 6 महीना देखिए, एक साल देखिए, जबरदस्त रिटर्न्स हैं। एक महीने में करीब 30%, 6 महीने में तो 2-2.5 गुना के आसपास से शेयर हो चुका है और एक साल में देखेंगे तो 3.5 गुना से ज्यादा के रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर डिलीवर कर चुका है। इनफैक्ट आप ओवर द लॉन्ग टर्म देखेंगे, जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक तो करीब 23 गुना के आसपास की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। क्या वजह रही है, अब इस स्टॉक में क्या करना है, क्या तेजी आगे भी जारी रह सकती है, बजट को लेकर क्या व्यू है, किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, जिनके पास है उनके लिए क्या व्यू होना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी क्यों देखने को मिली है। देखिए, इस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी के साथ एक करार किया है और ये जो करार किया गया है ये इंडिया में और उसके साथ साथ विदेश में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए ये करार किया गया है, जिसके तहत ये कंपनी प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पार्टिसिपेट करती हुई दिखेगी। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज हैं, इसके अलावा ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स और वर्कशॉप्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करने की तैयारी कंपनी कर रही है, जिसके लिए डीएमआरसी के साथ इस कंपनी ने अब करार किया है, जिसमें भारत के साथ साथ विदेश में भी इस कंपनी की ओर से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब लिए जाएंगे। अब इस कंपनी का कारोबार आप समझिए, अब कंपनी करती क्या है जिस वजह से इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, क्यों इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म इस स्टॉक को लेकर देखने को मिला है। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो खास तौर पर जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे देश भर में वो बनाने के ऊपर फोकस करती है, उसी का कारोबार है इस कंपनी का। रेलवे इस कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक है, जहां से इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा पीएसयू कंपनियां हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मिनिस्ट्रीज होती है और उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इसके ग्राहकों में शामिल हैं। और भारत के अलावा ये कंपनी मालदीव्स और उसके साथ साथ किर्गिस्तान यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लेकर कामकाज कर रही है। और जनवरी 2024 में एक अहम करार इन्होंने किया था, एक और सरकारी कंपनी जो कि फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई है, आरईसी के साथ इन्होंने करार किया था। 5 साल के लिए करार किया था और आरईसी ने उस समय कहा था कि इस करार के तहत वो 35,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के लिए वो अप्रूवल दे चुकी है। तो 35,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए फाइनेंसिंग ऑलरेडी इस कंपनी के पास आ चुकी है। एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी काम करती है, ज़्यादा कर्ज नहीं लेती है, तो कर्ज की आप देखेंगे स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल है इस कंपनी की। यही कारण है कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी आसानी से एग्जीक्यूट भी कर लेती है। हाल में आप देखें तो इस कंपनी ने कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी अपना हाथ आजमाया है और ब्रोकर्स की कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो एंट्री हुई है उससे इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आप इसका वित्तीय प्रदर्शन देखिए, वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। आप इसका FY22 का रेवेन्यू देखिए 19,382 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 20,000 करोड़ के पार हुआ। अगले साल वो करीब 22,000 करोड़ हो गया और इस साल के लिए FY25 जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि वो 23,000 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यूज हैं वो क्लॉक करते हुए देखेंगे। 1,080 करोड़ का रेवेन्यू मुनाफा जो है इन्होंने FY22 में किया था, उसके बाद 1,262 हो गया और 1,574 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने FY24 यानी कि जो मार्च में साल खत्म हुआ है, वित्त वर्ष खत्म हुआ है, उसमें इन्होंने रिपोर्ट किया था। आप अंदाज लगा सकते हैं अगर 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू होगा तो आसानी से 1600 या 1700 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे की जो बातचीत है वो दरअसल इस कंपनी ने लक्ष्य के तौर पे करी है। और वो इसलिए है, भरोसा कहां से आ रहा है, वो ऑर्डर बुक से आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी की ऑर्डर बुक आप देखेंगे बहुत मजबूत आपको नजर आएगी। इनफैक्ट आप इसकी ऑर्डर बुक देखिए, FY24 के अंत तक यानी कि मार्च के अंत तक जिन्होंने अपनी ऑर्डर बुक रिपोर्ट करी थी 85,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। मान लीजिए 23,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो भी जाता है अगर FY25 में, तो भी आप देखेंगे तो करीब करीब 4 गुना के आसपास है इनका जो एनुअल रेवेन्यू है, उससे 4 गुना के आसपास की ऑर्डर बुक है, जिसमें 40,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो इस कंपनी ने कंपेटिटिव बिडिंग से जीते हैं। 45,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स हैं वो नॉमिनेशन बेसिस पे इस कंपनी को मिले हैं। अब कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो और भी मजबूत है। वो कह रहे हैं कि FY25 में 92,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक की जो ऑर्डर बुक है वो होती हुई नजर आ सकती है, जो मौजूदा 85,000 करोड़ रुपए की है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट भी होते हुए दिखेंगे, लेकिन FY25 में कंपनी कह रही है कि 25,000 करोड़ रुपए के जो
और ऑर्डर्स हैं इस कंपनी को मिलने वाले हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए की अगर ऑर्डर बुक होगी तो FY25 की अगर आप रेवेन्यूज़ के हिसाब से देखें तो 4 गुना के आसपास की ऑलरेडी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो स्ट्रांग नजर आएगी। यानी कि अगले 4 साल के जो रेवेन्यूज़ हैं ऑलरेडी ये कंपनी बुक करके बैठी हुई है। तो उस लिहाज से यही जो चीज़ है वो ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और यही कहीं ना कहीं जो संस्थागत निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, उन्होंने पसंद करी, जिस वजह से हमने देखा है एक स्ट्रक्चरल बुल रन जो है वो स्टॉक में देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो हमने अरुण मंत्री जी से बातचीत करी, उनका ये कहना था कि अगर ये जो स्टॉक है इसमें हर गिरावट पर यानी कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेके आपको चलना चाहिए। शेयर के लिए 404 और 384 ये बहुत ही अहम सपोर्ट स्तर हैं और शेयर के लिए जो अगला टारगेट निकल के सामने आता है वो 475 और उसके बाद 525 रुपये तक का हो सकता है। इसलिए जो फ्रेश खरीदारी है वो आप 425 से 430 रुपए की रेंज में कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो है 475 480 रुपए के आसपास के और इवेंचुअली ये स्टॉक 525 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बड़ा बुल रन इस स्टॉक में देखने को मिला है क्योंकि इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी इसमें खरीदारी करने के मौके हैं। हर गिरावट पर इसमें खरीदारी करें। जो टारगेट्स हैं 475 से 525 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई RVNL की। ऐसे कुछ और स्टॉक जो ट्रेंड कर रहे हैं, फोकस में है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, उन पर लगातार हमारा फोकस जारी रहेगा, उसको हम कवर करते रहेंगे मनी 9 पर। कुछ और स्टॉक्स के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।